नाम बोल दीजिएगा बिल्कुल। अरविंद मिश्रा। हाँ, दिक्कत क्या था दीदी की? दिक्कत हमको पहले स्टोन था यहाँ। हाँ अभी भी है हल्का। हाँ और दर्द करता पूरा, पीछे की रीढ़ की हड्डी ये सब जो है हाँ। सब दर्द करता था। मतलब स्टोन कैसा स्टोन, मतलब कि आपको डॉक्टर बताया था स्टोन है ये? हाँ, डॉक्टर बताए थे कि स्टोन है। फिर हमने सोनोग्राफी करवाया, उसमें स्टोन निकला 4 mm की। पूरे मुंह का? जी। कहाँ पर था भैया स्टोन? किडनी में था। किडनी में था। किडनी में लेफ्ट साइड अब तो में मेल्ट हो stone गया था। होगा। दवाई लिया था सर? दवाई नहीं लिए थे कुछ, वही पहले दवाई डॉक्टर ने सजेस्ट किया तो लिए थे, तो उससे आराम नहीं हो रहा था। तो फिर पता चला कि आपका यहाँ पता चला उस टाइप, फिर हम आए यहाँ दिखवाए करवाए। आप जैसे जैसे जो बोले अपना जो समस्या था बताए, आप किए, उससे काफ़ी आराम था। काफी आराम खत्म हो जाता है। खत्म। काफी आराम तो आराम नहीं से। आता। मतलब ये था कि ना के बराबर हो गया। हाँ। फिर अभी बीच में 1-2 महीने गैप किए, अभी इधर तो सही हो गया है, इधर साइड में होगा पेन कर रहा है, तो वही हम कहे समय से पहले हम दिखवा लें एक बार उसको। उसके बाद अपना होगा तो 15-20 दिन के बाद जी जी दवाई बनवा के एक बार भी खा लेना। नुकसान का दवाई तो है नहीं, मेहंदी के पत्ते का चाय में पिया जाता है, जी जी। वो पी लेने से झड़ जाता है, जैसे कोई चीज अठई झड़ जाता है, स्टोन नहीं लग जाता। अब वो हमारे बोले रीढ़ की हड्डी में बहुत दर्द था, वो सही हो गया। बहुत ज़्यादा पेन था, वो तो पूरा ही चला गया इनके शरीर से। मतलब पीछे का बैकबोन आपको हवाई गिलास से ख़त्म हो गया ना? ठीक। अब थोड़ा बता दीजिएगा मतलब कि इनका अभी क्या ट्रीटमेंट हो रहा है? देखो, एक लाइन तो हम हर आदमी को बोलते हैं कि मैनुअल नहीं है, बॉडी है। तो बिना मैनुअल का हैंडल करोगे तो एरर आएगा, और उस एरर को ही डिजीज बोलते हैं। वो कंजम्पशन बॉडी का हर जगह का पार्ट का गड़बड़ हो जाता है। साथ साथ कहीं कंडेंसेशन ज़्यादा होने लगता है, कहीं कंडेंसेशन कम होने लगता है। अब इसी को टेम्परेचर भी अलग अलग बॉडी में जाने लगती है, तो इस कारण ऐसा होता है। तो इनको मूड किया कि सर्विस कराएंगे तो सर्विस करने की बात। मतलब कि अगर बोले तो स्लीप डिस्क का शिकायत नहीं है इनको? नहीं, अभी नाप के भी देख खुद बढ़िया नाप लेंगे। ठीक है, ये तो ठीक है, खाने की ठीक है। ये शोल्डर नीचे आ गया, तो देखिए ये देखा ना, ये इतना शोल्डर नीचे आ गया। ये ज़्यादा नहीं है लेकिन है, टिप्स कर गया। ये लगता है जर्क लगा था, जर्क लगने से नहीं समझ में आया। फर्स्ट टाइम तो पूरा ही गड़बड़ था। एक जर्क लगा है, थोड़ा किसी तरह का लग गया। कभी कभी आदमी चौथे में रहता है, गाड़ी साइड में बैठा है, उठा को पटक दिया है। देखिए इतना सा का गड़बड़ है, ये देखिए, ये देखिए इतना है। बिना उखड़े बॉडी में थोड़े गड़बड़ी आएगा, बात समझ आएगी नहीं। थोड़ा भी एरर रहेगा ना तो मालूम हो जाएगा। हमारा हाथ नापने वाला जो है बहुत अभ्यस्त हाथ है, उसके बारे में बहुत लोग शंका करते हैं। बात समझ ना, तो शंका करने वाले को हम तुरंत जवाब देते हैं, तुम्हारे नापने से तो ये क्लियर होगा नहीं। नाप जो नापे उसको फिर हम रीबैक करके दिखाएंगे कि वो सही हो गया कि नहीं। ठीक है, सांस सही है, प्राण भी सही है, उसको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा। बहुत कम प्रेशर पे होता है? कम एरर है। ऐसा बॉडी को काम करने में हमको बहुत मजा आता है। ये अभी आपको जो बाबा जी का इलाज हुआ 2 घंटे का, कैसा लग रहा है आपको? बहुत हल्का लग रहा है, बहुत ही हल्का लग रहा है। एकदम पूरा, एकदम पहले शरीर पूरा भारी भारी था, और दर्द जो पेन था वो सब खत्म हो गया, पूरा शरीर हल्का हो गया। पेन कहाँ पर था? पेन ये पीछे में था, ये रीढ़ की हड्डियों में था और किडनियों में था, अगल बगल दोनों साइड। वो सब अभी पूरा आराम लग रहा है। जैसे आप पहले पेन करते तो दर्द लगा जी, हाथ से ज्यादा दर्द होता था कि सहने वाला? नहीं, हद से ज्यादा तो फर्स्ट टाइम में था। अच्छा, हद से ज्यादा फर्स्ट टाइम में था, तो यहाँ आके इलाज करवाए। अच्छा। तो दूसरा ट्रेंड है आपका बाबा जी? तीसरा है। तीसरा ट्रेंड जी।
तो बहुत आराम, काफी आराम है एकदम, मतलब पूरा ही आराम है समझ लीजिए। और ना ना, हाँ ना, कभी नहीं पेन किलर नहीं खाए। बाबा जी सजेस्ट किए कि पेन नहीं, टेबलेट नहीं खाना है। सही बात है, बात इसलिए मत पूछ रहे थे क्योंकि जब पेन किलर खाया हो तो कहीं ना कहीं आपके उसके पाचन तंत्र पर अंतर पड़ा होगा। जी, पेन किलर नहीं खाते। बहुत आराम लगा एकदम, पूरा रिलीफ, पूरा रिलैक्स, पूरा एकदम शरीर पूरा हल्का हो जाता है यहाँ आने के बाद। करने का मौका मिला। मेरे सारे दर्शकों को नमस्ते। एक नया केस है जिस केस को मैं आपसे बताने जा रहा हूं। यह लड़का एक दिन आया था ये कह कर कि मुझे स्टोन है, स्टोन से मैं बहुत परेशान हूं, कभी भी वो स्टोन का दर्द जाता नहीं है। कभी पखाना महसूस होता तो कभी पेशाब महसूस होता तो फलाना महसूस होता, इस तरह का इसका काम था। तो मैं उसके लिए एक दवा देता हूं लोगों को, आज से नहीं बहुत जमाने से देता हूं, किडनी के स्टोन के लिए। तो इस बच्चे को दवा तो दिया, हमने कहा कि देखो ये दर्द चला जाएगा लेकिन तुम्हारे अंदर बहुत सारे दर्द रहेंगे। तो जब पेन स्टोन का खत्म हो गया तो 1 महीने बाद फिर ये आया, आ करके बोला कि बाबा आपने सही बोला था कि पेन तो स्टोन वाला खत्म हो गया लेकिन बदन में अलग दर्द है। हमने कहा कि देखो तुम्हारे बॉडी में बहुत ज्यादा एरर है और उसी एरर के कारण ये स्टोन भी बना। स्टोन बनने का मतलब है कि अंगों का विकृत होना जिससे वो जमा हो जाता है और क्रिस्टलाइज हो जाता है। फिर इसका बॉडी का सर्विस किया, सर्विस करने के बाद नाप जोक करके सर्विस किया, सर्विस करने के बाद बोला आज तो फ्री लगा। फिर तीसरे बार आया तो बोला कि और अच्छा लगा। आपकी वक्त तो बोल रहा है कि अब तो कुछ रहा नहीं, तो बिल्कुल ही सही है। और भूख भी लगने लगी, प्यास भी लगने लगी, पैखाना भी होने लगा, पेशाब भी होने लगा, माने अब किसी भी अंग के संचालन में कोई दिक्कत नहीं होता। कमर में हमको दर्द था, वो कमर का दर्द भी खत्म हो गया, अब की एकदम न्यूट्रल लग रहा है, अब हम बिल्कुल सही हैं। तो ये देखो हमारा काम है, हमारा झाड़ फूक या कोई जादू मंत्र वाला मामला नहीं है। अंगों की विकृति को खत्म करने का मेरा एक बहुत बड़ा अनुभव है और उस विकृति को खत्म कर देते हैं। वो 0-0 नाप के दिखाते हैं, तो वो नाप के दिखाया और केवल नाप के नहीं दिखाते, नाप के देखते हैं कि वो बात सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। वो हमारे बारे में गलत सही सोचता होगा लेकिन हम ये सोचते हैं कि वो आदमी तो मुझे खुश करने के लिए तो नहीं बोल रहा, इसलिए मेरा एक्यूरेसी देखते हैं और देख करके फिर पूछते हैं। तो ये मेरी आदत है, आज से नहीं बहुत दिन से, बहुत अब तो मेरा उम्र हो गया, इतने उम्र तक मैंने काम किया लोगों का। मेरा कोई इंटरव्यू लेगा तो मैं ये थोड़े कहूंगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है, इससे मतलब नहीं है, दिखा दूंगा कि ये एरर है और फिर हम उसको अपने लैब में ले जा करके 1 घंटा उसका प्रोसेस करूंगा। प्रोसेस करने के बाद फिर नाप के दिखा दूंगा कि ये बात क्लियर हो गई और फिर पूछ लो इससे स्टेटमेंट क्या कहता है। बहुत लोग तो चलते नहीं और उनके चाल को पहले हम वीडियो में रिकॉर्ड करते हैं, फिर काम करके चला के वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं। तो हमारा हम प्रूफ के साथ काम करते हैं, हमारा काम में कोई ठगने का बात नहीं है, ठगना और अनभिज्ञता ये सब बात मेरे साथ नहीं है। मैंने पूर्ण अभ्यास किया इस बात का, तो उस अभ्यास से लोग 99% लोग बोलते हैं जो बोलता है ये बालक बुला। 1% जो मन के गंदे हैं ना, अब उनको बोलने में शब्दकोश नहीं है, मन के गंदे हैं, ऐसे ही लोग ऐसे बोलते हैं जो कि अच्छा नहीं लगता, हमको भी अच्छा नहीं लगता है कि अब मिथ्या क्यों बोल रहा है। एक तो ये मिथ्या में था, मिथ्या से बाहर निकाला तो मिथ्या क्यों बोलता है ये बात से हमें थोड़ी झुंझलाहट होती है और उसको झुंझला के ये बोल देते हैं कि देख भाई अगले बार से मत करना।
ये मेरा क्या बोले उसको कि वो इतना साफ मुझे दिखाई देता है। आज काम करते करते ऐसा हो गया है कि मुझे साफ दिखाई देता है कि इसके अंग में ये फायदा हुआ। पानी पिला के देखते हैं तो पानी पीता है, पहले पानी पी रहा था चाय की तरह, अब पानी पी रहा है पानी की तरह, तो दोनों में अंतर हो गया। चलता है तो स्टेप उठाता है, उसका हुक घूमता है, उसका पैर लोड चेंज करता है, तो ये सब बात उसको समझ में आता है। मैकेनिज्म उसका ज़्यादा हम डाटा में रखा, ग्राफिकल डाटा में रखा, ग्राफ में रखा, तो बॉडी के ग्राफ को हम हमेशा निहारते रहते हैं। ग्राफ तो गलत नहीं है, 5 सेंटीमीटर बाहर तो पैर नहीं फेंक रहा, 5 सेंटीमीटर अंदर तो नहीं पैर फेंक रहा, एम पर फेंक रहा है कि नहीं, एम पर चलता है कि नहीं। अभी एक भोपाल की एक पेशेंट थी, वो बोली कि मैं बैठ नहीं सकती और वेस्टर्न में पैखाना करती हूँ, इंडियन पैनल में बैठ नहीं सकती, इंडियन पैन में नहीं बैठ सकती। मैंने कहा कि तो तुम बड़ी अजीब सी बात बोली बेटा, अभी तो काम कर दिया मैंने। बोली हाँ कर तो दिया, एक काम करो, सीढ़ी चढ़ने में तुमको दिक्कत होता है तो सीढ़ी चढ़ो, इसमें 19 सीढ़ी है मेरे सामने। इधर से गई, फिर उसे सब बोला कि लौट के उतर जाओ, फिर उतरने में दिक्कत होता। हम बोले दिक्कत नहीं होगा, उतरो ना। वो उतर गई 19 सीढ़ी, फिर नीचे आई, हम बोले फिर चढ़ जाओ 19 सीढ़ी, फिर 19 सीढ़ी चढ़ी, फिर उतरी। बोले आज तो हम हांफने लगी, क्योंकि उसका हार्ट बीट उससे लगा रहता, हार्ट बीट ज्यादा हो गया। फिर उसको उतार के खड़ा किया, बोले कि चढ़ गए उतर गए, हमको तो बड़ा आश्चर्यचकित हुए। अब आश्चर्यचकित नहीं है, बैठ के दिखाओ, अभी चढ़ के उतर के आई हो, बैठ के दिखाओ। उकड़ू बैठी, हम बोले अभी तो गिरी नहीं, तो पीछे गिर जा रही थी। बोले नहीं अभी तो नहीं गिरे। हम बोले एकदम अब वेस्टर्न में पैखाना करेगी ही नहीं, इंडियन पैन में बैठ के पैखाना करेगी। तो उसी तरह ये बालक भी जो था बड़ा त्रस्तता इसकी खत्म हो गई। लेकिन ये ब्राह्मण का लड़का है और साथ साथ बड़े साफ मन का लड़का है। इसने अपनी बयान, हमने कहा कि हो सकता है कि थोड़ा मोड़ा रह गया हो, बोला अरे एकदम नहीं है, अब तो एकदम ठीक है, हम तो दौड़ते मैदान में खूब। तो ये सब बात सुन के अच्छा लगता है। काम का वैल्यू होता है, बहुत सारा थ्योरी जानने से कोई फायदा नहीं भाई। थ्योरी हमारे लिए है, थ्योरी को जानना हमारा काम है। आपको सुख से मतलब है, इसीलिए मैं बोलता हूं मैं दुख का साथी हूं, सुख का साथी नहीं हूं। 6 महीने पे एक बार बॉडी का सर्विस करा लिया करो, जैसे गाड़ी का सर्विस करा लेते हैं, तो उससे ये रहेगा कि सब अंग अपनी जगह फ्रंट रहेंगे और आप इजीली काम कर सकोगे। तो ये मेरा पेशेंट था और इसका वर्सन भी आप बड़ा गौर से सुनिए कि इसने क्या बोला। नाप तौल के वक्त था बड़ा वाला लड़का, वो देखा, देखने के बाद में उसको जब काम कर दिया तब वो इंटरव्यू लेने आया। तो वो पूछा, 1-2 बार से तो एक ही पार्ट कर लेता था, दूसरा पार्ट में वो ड्यूटी चला जाता था तो नहीं कर पाता था। अब की पारी दूसरे पार्ट का किया, पहले पार्ट का नहीं लिया। तो ये समय है और हम बहुत ज्यादा किसी चीज को, काम को वैल्यू देते, चीज को वैल्यू नहीं देते। तो वो ये है, आप लोगों के दर्शन के लिए है, मेरा ई बुक है ये मेरा प्रचार प्रसार का जरिया नहीं, ये ई बुक है। मैं नहीं रहूंगा, मेरा जीवन जब समाप्त हो जाएगा तो लोग इस ई बुक को पढ़ करके विस्मित होंगे, जानेंगे बिना दवा का ठीक हुआ। मैंने पहले दिन दवा इसको मना कर दिया था कि दवा से ये ठीक होने वाला नहीं भाई, जब ये ठीक होगा तो बिना दवा के ही ठीक होगा, क्योंकि शरीर बिना दवा के ही आया था और अन्न जल भी दवा ही है। दवा माने खुराक है, खुराक के बिना तो चलेगा नहीं, बिना ईंधन का गाड़ी कैसे चलेगा। तो ईंधन देना है, उसमें ज्यादा सोचना नहीं है तुम्हें। ज्यादा सोचते हो तब जबकि विकृति हो जाती है, तब सोचने लगते हो। और सोचना भी एक विकृति ही है, विकृति ही है सोचना।
उसको भी हम नाप के बॉडी में दिखाते हैं कि तुम्हारा मस्तिष्क अलग अलग सिकुड़ा हुआ, तुम नहीं ले पाते। अच्छा, मैं इस बात के साथ आज की वाणी को विश्राम देता हूं। आप सबों का इंतजार रहे।